देखिए भैया, तो पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज नया टॉपिक चालू करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो अभी स्पेस के क्वेश्चंस है वो बेस्ड है इस फॉर्मूले के ऊपर कि भैया मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक वायर है जिसके ऊपर करंट क्या आई है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इसके इस वाले पॉइंट से इस वाले को देखने के लिए एंगल क्या बनता है, थीटा 1, और इस वाले पॉइंट से, इसी पॉइंट से नीचे वाले एंड को देखने के लिए एंगल बनता है थीटा 2। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट, दूरी कितनी भैया आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब फर्क क्या पड़ता है यार। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए भैया, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। कह रहा भैया आई एक स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर करंट कितना है, 3 एम्पियर का, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। देखिए स्ट्रेट वायर है, इसके बारे में, वायर के डायमेंशंस के बारे में नहीं बताया गया है कि वायर की लेंथ कितनी है। तो जब ये नहीं बताया जाए तो समझ लेना वायर की लेंथ क्या, इनफाइनाइट है। क्या है, और इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर वायर का दोनों एंड इन्फिनिटी होता है, ये एंड भी इन्फिनिटी, ये एंड भी इन्फिनिटी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, और ये एंड भी क्या हो जाएगा 90 आता है। ठीक है, और यहाँ पर साइन 90 रखोगे और यहाँ पे साइन 90 रखोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या है 1, और इसकी वैल्यू भी क्या है 1, और 1 क्या होता है 2, और 2 यहाँ पे लग जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर जो होता है म्यू नॉट 4 पाई करंट रेडियस, और ये 1 और ये 1 क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर ये होती है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे भैया एक वायर है जिसका ऊपर करंट कितना है, 3 एम्पियर का, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है भैया, तो मैग्नेटिक इनफाइनाइट वायर फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई करंट कितना है, आई अपॉन में आर। ठीक है, वो तो कोई इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखी है ना, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ दो करंट कितना है भैया 3 एम्पियर, और आपको बता दूं जो आर है वो क्या है भैया आपका 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 टेस्ला आ गया पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह जिसके ऊपर करंट कितना इतना, और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको जब ज्यादा क्लियर होगा जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लोगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे तो इस यूनिट के बारे में भी आप पढ़ लोगे। अभी ये ध्यान रखना वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, और इसके यहाँ पे आप टेस्ला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया आपको डिस्टेंस निकालना है, इनफाइनाइट वायर है, वायर लॉन्ग वायर है तो इसका मतलब इनफाइनाइट वायर है, और इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में आर। आपको आर निकालना तो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁷। दो ऐसी लिख दीजिए, करंट कितना भैया 12 एम्पियर, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी देखिए 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, सॉरी मीटर लगा दीजिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, रेडियस। तो ये आ गया आपका आंसर, तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का भी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, ठीक है, वो कितनी रखी है 10⁻³ टेस्ला। क्या दे रखी है, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर करंट क्या है आई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रखी है म्यू नॉट, वायर इनफाइनाइट है तो क्या होगा 2i अपॉन में आर। करंट नहीं बता रखा, बस बोल रखा है कि केस फर्स्ट, यहाँ पर केस दो केस में किया गया क्वेश्चन। केस फर्स्ट में कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड रखी है, B1 दे रखा है। क्या रखा है, B1 की वैल्यू कितनी रखी है 10⁻³ टेस्ला, इसकी वैल्यू क्या 10⁻⁷। दो करंट नहीं पता मुझे इस वायर के ऊपर, तो मैंने करंट मान लिया आई, लेकिन दूरी दे रखी है, कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर। क्या देखा है 4 सेंटीमीटर, को सॉल्व करोगे तो आपका करंट आ जाएगा। आ गया करंट, कह रहा है यही करंट, ठीक है, इस करंट की वैल्यू निकाल ली हमने। कह रहा है अब बताओ कि ये तो 3 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड थी, अब B2 बताओ, B2 निकालो, करंट तो वही रहेगा ना, बस आपके रेडियस क्या हुई R2 होगी, ये R1 थी।
R1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, कितनी दे रखी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको R2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने रखी है, 12 सेंटीमीटर। और यहां से आपने करंट ऑलरेडी निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया हमने। उस करंट की वैल्यू को यहां पे डालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। आ जाएगा भैया V2, कर लोगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4, ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा, अब आ रहा है चौथा। चौथा चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट करंट मस्ट बी फ्लो इन द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। वायर कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसमें कितना करंट फ्लो करे कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए फ्लक्स डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी हो, कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर। तो इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट 4 पाई करंट टू आई अपॉन में आर। आपको क्या निकालना है, करंट। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने रखी है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 पावर माइनस 5, 2 क्या -7, -7, 2। करंट की वैल्यू निकालनी है अपने को। आर कितना रखा है भैया, 6 सेंटीमीटर। तो आपने करंट निकाल दिया, आ गया। चलो भाई क्वेश्चन, ये करंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कुछ नहीं करना, कह रहा है एक वायर है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये होगी। वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, और इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर रखी है आपको कितनी, 1.8 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अपने को यह बताना है कि भैया कितना करंट फ्लो करे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस करंट की वैल्यू निकालनी है अपने को। दूरी दे रखी है आपको, आर की वैल्यू कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये वायर इनफाइनाइट है, तो क्या होगा फॉर्मूला, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1.8 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। आप क्या निकाल लोगे भैया, करंट निकाल लोगे, निकल आएगा, बोलो हाँ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वायर ऊपर, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, पी पॉइंट पर। आपको एक मिनट, थोड़ा ये छोटा हो गया ना। किसको दिख रहा, और भाई अगला पेज ऑलरेडी फिक्स है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब छोड़ना, हो गया। राइटिंग तो साफ साफ आ रही है, इतनी गंदी थोड़ी ना राइटिंग। 1 2 3, ये क्या है, पहला क्वेश्चन एक, ये ले एक ये रहा, बोल हाँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है, चल थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा ना, दिख जाएगा। देखिए भैया पहले वायर का करंट कहां जा रहा है, ऊपर। दूसरे वायर का करंट जा रहा है नीचे। दोनों करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। पॉइंट पी बीचों बीच है, एकदम कहां है, दोनों वायर के बीच में दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट पी की दूरी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। इस वायर से कितनी दूरी पर होगा, 2.5 पे। इस वायर से कितने पे होगा, 2.5 पे। कह रहा है बताओ इस पी पॉइंट पर इन दोनों वायर्स की कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इस पी पॉइंट पर इन दोनों वायर की वजह से, वायर नंबर फर्स्ट और वायर नंबर सेकंड, इन दोनों की वजह से कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर। तो अपने को देखो भैया करंट पहले वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की बात करूंगा तो उसका करंट कहां जा रहा है, ऊपर। और उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट पी कहां है, राइट साइड में। कहां है, तो सीधे उंगली के अंगूठे को कहां रखो, ऊपर। और उंगलियों को रखो राइट साइड में। कहां रखो, राइट साइड में। जब आप रखोगे और उंगलियों को कर्ल करोगे तो उंगलियां कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर। यानी पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पे क्या आ रही है, इनवर्ड। अच्छा दूसरे वायर की बात करता हूं। दूसरे वायर का करंट कहां है, नीचे। करंट कहां है, नीचे। और पॉइंट पी कहां है उसके रिस्पेक्ट में, लेफ्ट साइड में। तो उंगलियों कहां कर दो, लेफ्ट साइड में। उंगलियों कर लो कर्ल, कहां जा रही है, यानी पहले वायर और दूसरे वायर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इनवर्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में क्या हुआ, मैग्नेटिक ड्यू टू फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड, और दोनों ही कहां है, इनवर्ड है, और दोनों वायर क्या इनफाइनाइट है, क्या है, और एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। दोनों वायर की हर चीजें सेम है, क्या क्या, दोनों पे करंट सेम है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, दोनों की दूरी पॉइंट पी से क्या है, सेम है, दोनों पे करंट भी क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है, नहीं दोनों की पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ V1, 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ V1 क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई वायर इनफाइनाइट है, इसलिए 2 लगा दिया, नीचे क्या हुआ, R हो गया 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 टू पावर -7, 2 करंट कितना भैया 10 एम्पियर, और दूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 को लिखोगे 2.5 इंटू 10 टू पावर -2, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया टेस्ला। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और यहां पर एक पॉइंट पी है और यहां पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको बता दूं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की वजह से किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड पी पर नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स होंगे वो पी की लाइन में होंगे, और इस वाले के सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो भी पी के लाइन में होंगे। मैंने आपको बताया था अगर ये एलिमेंट करंट कैरिंग एलिमेंट और पॉइंट पी की डायरेक्शन सेम है, याद है ये एलिमेंट हुआ करता था, और यदि पॉइंट पी इसी लाइन में हुआ करता था, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या आती थी, या तो पॉइंट इधर हो या इधर हो पॉइंट, तो इस एलिमेंट की वजह से इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड ना तो यहां पे होगी ना ही, याद नहीं याद है, बायट-सेवर्ट्स लॉ में मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, बहुत डिटेल में बताया था मैंने। चलो देखते हैं, तो भैया इन दोनों ये एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इस पी की लाइन में होंगे, इसके सारे एलिमेंट इस पी की लाइन में होंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब देखिए जिन जिन की वजह से नहीं है मैं उनको क्रॉस कर दे रहा हूं, इसकी वजह से भी नहीं होगी और इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बचा क्या, ये सर्कल बचा। सर्कल में करंट कैसे आ रहा है भैया, क्लॉकवाइज, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में है, सही है नहीं, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में होता है, सही है नहीं, हाँ सही, हाँ नहीं सही, सही मतलब साउथ पोल, और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जाती है, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, इनवर्ड, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ सर्कल है, फुल सर्कल के लिए चलो फॉर्मूला याद होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर अल्फा, हाफ सर्कल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पाई, क्या होती है, तो म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, अल्फा क्या हो गया पाई, ठीक है भैया, पाई से पाई क्या हुआ, कट मर गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ठीक है भैया 4r, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 8.4 सॉरी, म्यू नॉट की अकेली वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, म्यू नॉट की अकेले वैल्यू, ठीक है। आई की करंट कितना है भैया, तो करंट है 12 एम्पियर, क्या है 12 एम्पियर है, और रेडियस क्या है भैया 2 सेंटीमीटर, बोलो तो 2 इंटू 10 टू पावर -2, टेस्ला इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। ये क्या है करंट, ये कैसा है करंट, इस वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया सेकंड वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड आएगा, नॉर्थ पोल आएगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर यही आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी, सेकंड वाले डायग्राम में कुछ भी चेंज नहीं है, केवल करंट की डायरेक्शन चेंज की है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट की वजह से किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या इस ओ की लाइन में ला रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट क्या है उस ओ की लाइन में आ रहे हैं, तो इनको मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, तो इनकी वजह से किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड ओपन नहीं होगी। बचा क्या, पी से लेके क्यू और एस से लेके आर, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन आप देख रहे हो पी से लेके क्यू में करंट क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड, और एस से लेके आर में क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, माइनस करेंगी, क्या करेंगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर, बाकी एलिमेंट को क्रॉस कर दिया, रीजन आपको पता है, ये क्या है सेक्टर है, सेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, रेडियस क्या है, पहले वाले की रेडियस क्या है एस आर की, इसकी क्या है ए, इसकी रेडियस क्या है, तो नीचे लिखोगे ए, और एंगल कितना है अल्फा, माइनस म्यू नॉट 4 पाई, करंट तो वही है, रेडियस क्या है इसकी बी, यहां पे लिखोगे बी, एंगल वही है अल्फा, सारा चीज कॉमन ले लो, केवल क्या म्यू नॉट 4 पाई, आई आ गया कॉमन, अल्फा आ गया कॉमन, है ना, ये क्या होगा 1 बाय में ए माइनस 1 बाय में, ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई, ये क्या होगा बी माइनस ए अपॉन में ए बी,
और कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप ज्यादा पास में है इस पॉइंट के और ये दूर में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, यानी इनवर्ड वाली कम होगी, आउटवर्ड वाली क्या होगी, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कहां आएगा, ज्यादा की तरफ, यानी आउटवर्ड। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेक्टर ऑफ सर्कल के ऊपर बेस्ड है और एम्स में भी आया 2013 में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना, आपको पता है इन एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, पता ना क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस ओ की लाइन में, इसके सारे एलिमेंट उस ओ की लाइन में, हटा दो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, अब देखो जो 90 डिग्री का एंगल आपको दिया है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहां पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, बचेगी कहां, ऊपर वाले की वजह से 270 डिग्री के एंगल पर बचेगी, क्योंकि 90 डिग्री के वाले में नीचे जो 90 डिग्री दे रखा है ना उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो 90 डिग्री में एलिमेंट है, बाकी 270 में तो है ना, तो उनकी वजह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगी म्यू नॉट 4 पाई, एंगल कितना है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो 270 है, 270 डिग्री बोलो तो 3 पाई बाय 2 रेडियन, रेडियन में लेते एंगल। करंट क्या है आई, रेडियस क्या है आर, एंगल क्या भैया 3 पाई अपॉन में 2, तो भैया ये क्या है 10⁻⁷ करंट कितना बेटा 10 एम्पियर, और ये रेडियस कितनी है भैया 3 सेंटीमीटर, और 3 पाई अपॉन में 2, सॉल्व कर लोगे इतना टेस्ला आंसर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है भैया, अब देखिए इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी ना, पता है क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस ओ की लाइन में, इसके सारे एलिमेंट इस ओ की लाइन में। ठीक है, अब बचा हमारे पास दो सेक्टर, उसको मैं दो पार्ट में नाम तो दिया नहीं है यहाँ पर, इसको नाम देता हूँ फर्स्ट पार्ट, इसको नाम देता हूँ सेकंड पार्ट। तब देखिए इसमें करंट कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट कैसे आ रहा है, यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनवर्ड, यानी दोनों क्या होंगी ऐड होंगी, क्या होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और कुल रिजल्ट कहां जाएगा, इनवर्ड जाएगा, कहां जाएगा, देखिए क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई, देखिए फर्स्ट वाले की रेडियस क्या होगी, करंट कितना भैया आई, एंगल कितना भैया, देखिए ये अल्फा है तो ये क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस, क्योंकि इतना एंगल क्या है अल्फा, एक सर्कल में कुल एंगल होता है 2 पाई का, अगर ये अल्फा है तो क्या होगा बच्चा 2 पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर अच्छा इसकी रेडियस कितनी है भैया R1 क्या है, एंगल का 2 पाई माइनस अल्फा। अब आ गया B2, B2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना होगा आई, इसकी रेडियस कितनी है भैया R2, और एंगल कितना भैया अल्फा, सॉल्व कर लेना आंसर आ गया, इनवर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड। छठे पे आते हैं, अब देखिए भैया एक्चुअल में ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, एक्चुअल में पूरा वायर है नीचे और ऊपर क्या है सर्कल है, नीचे वायर है ऊपर सर्कल है, ये वायर दोनों एंड से क्या इनफाइनाइट है, क्या है, अच्छा जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस वायर की दूरी कितनी होगी आर, ये वायर से इस वायर से इस ओ पॉइंट की दूरी कितनी होगी, इस सर्कल की रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या है आर है। ठीक है, वायर इनफाइनाइट है, तो अच्छा देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा इनवर्ड, क्योंकि करंट कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज, और स्ट्रेट वायर की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड, कैसे, क्योंकि भैया आपको पता है करंट की डायरेक्शन में आपने सीधा हाथ का अंगूठा रखना है, और पॉइंट ओ कहां है वायर के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ, उंगलियों का करो ऊपर रख दो और थोड़ा सा कर्ल कर दो, देखो ओ पॉइंट इस वायर के रिस्पेक्ट में कहां पर है ऊपर, तो सीधे हाथ के अंगूठे को पहले तो करंट की डायरेक्शन में रखो, रख दिया भैया, उंगलियों को वहां पे रखो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ओ पॉइंट पर जो कि क्या ऊपर है तो उंगलियां कर दी ऊपर और थोड़ी सी कर्ल कर दो, कहां रही है उंगलियां, तो वायर की वजह से क्या रही है आउटवर्ड, और सर्कल की वजह से क्या रही है इनवर्ड, तो भैया टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल क्या होगी भैया, तो म्यू नॉट 4 पाई, करंट रेडियस क्या है उसकी आर, और एंगल क्या है भैया 2 पाई, क्योंकि सर्कल है पूरा सर्कल है ना, तो अल्फा क्या होगा 2 पाई हो जाएगा। वायर क्या है भैया, वायर इनफाइनाइट है, तो अभी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैंने आपको करंट का फॉर्मूला लिखवाया, बताया था क्या था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर, भैया सब कुछ दे रखा है आपको, यहाँ पे कॉमन ले लो, आंसर आएगा आपका ये वाला। ठीक है,
अबे अबे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस रिजल्ट आएगा ना तो इनवर्ड, पॉजिटिव आएगा तो आउटवर्ड, बस इतना ध्यान रखियो। समझ गया? अगर रिजल्ट यहाँ पे माइनस आ गया तो इनवर्ड, नहीं तो आउट। अब तू वैल्यू सॉल्व करेगा ना इसमें, तुझे साफ पता लग जाएगा कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ जस्ट आपको। ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स वो पॉइंट की लाइन में होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स वो पॉइंट की लाइन में होंगे। बच्चा क्या? दो छोटे छोटे सर्कल, एक सर्कल की रेडियस क्या है R1, दूसरे की क्या है R2। दोनों में करंट कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड। ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है? सेकंड पार्ट है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट क्या होगी? फर्स्ट की और सेकंड की, दोनों की क्या होगी? इनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर की वजह से म्यू नॉट 4 पाई, करंट क्या है? आई, रेडियस पहले वाले की रेडियस क्या होगी? R1, पहले वाले की रेडियस क्या है? R1 है ना, और एंगल कितना होगा भैया? पाई, है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पाई होगी, हाफ सर्कल है। म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना? आई, दूसरे वाले सर्कल पे इसकी रेडियस क्या है? R2, और एंगल फिर क्या होगा? पाई। देखिए कॉमन क्या आ रहा है? म्यू नॉट 4 पाई, करंट भी कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया? पाई भी कॉमन आ गया। क्या होगा? 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। पाई से पाई क्या होगा? कट मर गया, म्यू नॉट आई 4, ये क्या होगा? R2 प्लस R1 आंसर आ गया इनवर्ड। दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वायर है। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो एक वायर क्या है? इनफाइनाइट लार्ज है, वायर का एक एंड इनफाइनाइट लार्ज है और दूसरा एंड है ही नहीं, यहीं पर पॉइंट है आपका P, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जो एंड नहीं है उसके लिए एंगल क्या होता है? 0, और जो एंड इनफाइनाइट होता है उसके लिए एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसकी वजह से? ऐसा वायर जिसका एक एंड जस्ट पॉइंट P के पास में और दूसरा एंड कहां पर है? इन्फिनिटी पर, तो इसका जो एंड P के पास में होगा उसकी एंगल क्या होगा? 0, दूसरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, करंट दूरी कितनी भैया? R, साइन 0 और साइन दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल क्या है? 90, साइन 90। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट 4 पाई, करंट रेडियस 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यही आना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये किसके से मैग्नेटिक फील्ड है? वो वायर जिसका एक एंड पॉइंट P के पास में और दूसरा एंड क्या है? इन्फिनिटी पर है। अगर मैं इस वायर की बात करूं तो जिस पॉइंट पर आपको निकालना उसका एक एंड क्या इस पॉइंट P के पास में और दूसरा एंड क्या है? इन्फिनिटी पर है। ठीक है, नीचे भी बिल्कुल सेम है, नीचे बिल्कुल, ठीक है, नीचे बिल्कुल सेम है। इसका एक एंड O के पास में और दूसरा एंड क्या है? तो दोनों के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये दोनों दोनों वायर के बीच की दूरी क्या है? डी दे रखी है। तो इस यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? डी बाय में 2। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? डी बाय में 2। करंट क्या सेम है? दोनों पे करंट की वैल्यू क्या सेम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर निकालूं तो कैसे निकालूंगा? राइट हैंड थंब रूल से। थंब क्या होगा? लेफ्ट साइड में, और जो आप ऊपर वाले वायर की निकाल रहा हूं, इस वाले वायर की निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले वायर के रिस्पेक्ट में O पॉइंट क्या है? नीचे, तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को नीचे रखना है और करंट को कहां रखना है? लेफ्ट साइड में। सीधे हाथ की उंगलियों को नीचे, क्योंकि पॉइंट इस वायर के रिस्पेक्ट में O पॉइंट कहां है? नीचे, तो उंगलियों को वहीं पे रखना होता है जहां पर आपका पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे करंट कहां है? लेफ्ट साइड में, तो अंगूठा लेफ्ट साइड में, उंगलियां नीचे, और कर्ल कर दो तो कहां आ रही है उंगलियां? आउटवर्ड आ रही है। अब नीचे वाले वायर की वजह से देखो, इस वाले वायर की वजह से इसका करंट कहां आ रहा है? राइट साइड में। उंगलियों को वहां पर रखना है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी पॉइंट आपका ऊपर है, ऊपर थोड़ा कर्ल कर दो तो इसकी भी क्या रही है? यानी पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये क्या है? तीसरा पार्ट। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा? अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इसकी भी क्या होगी? आउटवर्ड। क्या किसका करंट कैसे आ रहा है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड। यानी तीनों मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है? आउटवर्ड, यानी तीनों क्या होंगी? ऐड होंगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड टू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखिए भैया, फर्स्ट ये रहा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है भैया? म्यू नॉट आई, करंट कितना है? आई,
और दूरी कितनी है इसकी, डी बाय में 2, तो बाय का 2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो V2 क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यही होगी, है ना। तो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई डी। अच्छा तीसरा क्या होगा, ये होगा लूप हाफ सर्कल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट, रेडियस कितनी भी है इसकी, अब तो ये रेडियस है, ये रेडियस ही तो है, डी बाय में 2 रेडियस ही है इसकी, तो डी बाय में 2, और एंगल कितना भैया, अबे हाफ सर्कल है ना, तो एंगल कितना होगा, पाई, पाई कितना होगा, पाई, यहां पे लिख दो पाई, पाई सॉल्व कर लोगे, म्यू नॉट 4 पाई कॉमन आ गया, आई भी कॉमन आ गया, और डी भी क्या हो गया, कॉमन आ गया, और 2 भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 1, इधर क्या बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा भैया, पाई, पाई बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई डी, और ये क्या होगा, आई आई क्या होगा, सॉरी 1 क्या होगा, 2 प्लस पाई, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, तो भैया बड़ी समस्या आ गई, कोई समस्या नहीं है, देखिए इसके आंसर मैच करा ना, देखो म्यू नॉट टू की मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, ये आई रहने दीजिए ऐसी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4, और ये 2 पाई, और ये जो नीचे डी लगा दीजिए, और ये 4 पाई को एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, और एक बार 4 पाई को इसके नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो 4 पाई है एक बार 2 के नीचे आ गया, एक बार पाई के नीचे आ गया, सर है ना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, घर जाके ना ईमानदारी के साथ ना इसको सारा कर लेना, नहीं करोगे मेरे को क्या, मैं तो करा दे रहा हूं भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले बता रहा हूं। बी ओ इक्वल्स में क्या, म्यू नॉट आई डी 4 अपॉन में 4 पाई क्या होगा, 1 बाय पाई, और ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 2, तो क्या हुआ 1 बाय में 2, आंसर कुछ गलत सही, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 1 बाय में 2, एलसीएम ले रखा है, ठीक है भैया, तो आ जाएगा आपको ये आंसर, ठीक है। छोड़ दिया, आउटवर्ड क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड। चलो ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मुंह तू बना रही है, क्या हुआ, देखिए इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड, पता नहीं क्यों, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका, अब बस यहां पे देख बेटा, फर्स्ट की वजह से मैं जो थर्ड है आपका, थर्ड, थर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन था ओ पॉइंट पर। अब इतना दिमाग मत लगा हुआ है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड होगी, बस सुअर इनवर्ड होती है क्लॉकवाइज में, सेकंड वाले की वजह से आउटवर्ड, और थर्ड वाले की वजह से, यानी 2 की इनवर्ड आ रही है, फर्स्ट और थर्ड की, और सेकंड की क्या आ रही है आउटवर्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड, दोनों को ऐड कर दो, और सेकंड वाली क्या करो, माइनस कर दो, पता ना क्यों, सेक्टर सर्कल है, सबके सबके लिए एंगल क्या है भैया, अल्फा, पहले वाले की रेडियस क्या है, थर्ड वाले की रेडियस आर है, सेकंड वाले की रेडियस क्या होगी 2r, और तीसरे वाले की रेडियस क्या होगी 3r, तो म्यू नॉट 4 पाई करंट क्या भैया आई, दूरी कितनी भैया, पहले वाले की बात कर रहा हूं भैया, तो पहले वाले क्या होगा 3r, 3r होगा ना पहले वाले की, पहला वाला ये रहा, और एंगल कितना भैया थीटा, और B3 की बात कर रहा हूं, B3 क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई करंट कितना आई, उसकी रेडियस क्या है r, और एंगल कितना भैया थीटा, और दूसरे की बात कर रहा हूं, तो म्यू नॉट 4 पाई करंट कितना आई, रेडियस क्या है भैया 2r है, और एंगल कितना थीटा, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए दो, ये इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसकी भी इनवर्ड है, और इसकी क्या है आउटवर्ड है, तो 2 की इनवर्ड और 1 की, तो रिजल्ट क्या होगा इनवर्ड आएगा, क्या आएगा इनवर्ड, आंसर क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई, और आर क्या करो कॉमन ले लो, थीटा भी क्या करो कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 बाय में 3, 1 बाय में 1, और क्या होगा भैया -1 बाय में 2, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया इनवर्ड, ठीक है। ठीक है, आज जो नया टॉपिक चालू हो रहा है वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत आसान लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आपको गॉस लॉ याद है? गॉस लॉ में था कि भैया अगर आपको किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप गॉसियन सरफेस खींच देते थे और उस सरफेस पे क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालते थे? तो बिल्कुल सेम यहां पर आपको एम्पीरियल लूप खींचना है। किसी भी वायर की वजह से या किसी भी सिस्टम की वजह से अगर आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप उस पॉइंट को लेकर के क्या खींच दो? एम्पीरियल लूप। क्या करोगे? और वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लोगे। पहले चलो करते हैं भैया एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL। ठीक है, क्या हुआ? करंट क्या भैया इसका? आई। इसके ऊपर करंट क्या है? आई। मैं चाहता हूं भैया इस पॉइंट पर निकाली जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या खींच रहे भैया? एक एम्पीरियल लूप खींच दिया। मैंने क्या खींच दिया? और इसकी रेडियस क्या है एम्पीरियल लूप की? स्मॉल आर। एम्पीरियल लूप की रेडियस कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है भैया कि आप कितनी दूरी पर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा दूरी पर निकालोगे तो यहां पर निकालोगे तो जो लूप बनेगा इतना बड़ा बनेगा। आ गया भाई? ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, तो एम्पीरियल लूप की रेडियस फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आप कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, ठीक है, हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट पर। तो भैया ये पी पॉइंट है, ये क्या है? डीएल, छोटा सा एलिमेंट है। और एलिमेंट मैंने आपको बताया किसी का भी एलिमेंट हो, चाहे बाहर का एलिमेंट हो चाहे किसी का भी। यहां पर ये डीएल क्या है? एम्पीरियल लूप का एलिमेंट है। क्या है? तो एलिमेंट ऑलवेज स्ट्रेट इन शेप, स्ट्रेट होता है। ठीक है, यहां पर आप, और आपको पता भी है कि इस पॉइंट पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट खींचोगे। तो आपको बता दूं बी और डीएल जो रहेंगे वो एक दूसरे क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो डीएल भी यहीं पे है स्ट्रेट, और यहीं पे आप देखो ना ये सर्कल है, और यहाँ पे आप टेंजेंट खींच रहे हो। क्या कर रहे हो? अच्छा, जो डीएल है वो कहां पर है? सरकमफेरेंस पे। सर्कल के कहां पर है? और टेंजेंट कहां होती है? सरकमफेरेंस पे। जब दोनों ही एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर है और दोनों ही सरकमफेरेंस पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का। 90 कौन बोल रहा है? 90 क्यों होगा बता? हाँ तू बोल रहा है, बता, मेरे को पता है क्यों होगा 90। घुसंडी दूंगा खींच के। ये देखो, ये क्या है? डीएल यहां पर है और टेंजेंट भी क्या है? यहीं पर है। तो टेंजेंट और डीएल के बीच में एंगल कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट से दी जाती है, और एलिमेंट क्या है? सरकमफेरेंस पे। टेंजेंट और जो सरकमफेरेंस होती है जो कि डीएल है, वो क्या, दोनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही डायरेक्शन दोनों की, तो इसलिए एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना। अबे यार, तू बड़ा गधा आदमी है। इस पी पॉइंट के लिए जो टेंजेंट रहेगी वो ये रहेगी, और जो डीएल रहेगा वो भी क्या रहेगा? यही रहेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, कोई गैप नहीं है। क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो पॉइंट शेप का होता है, पॉइंट साइज का होता है। जो पी पॉइंट है ना, उस पॉइंट के बराबर ही होगा, लेकिन उसकी शेप कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। और टेंजेंट भी क्या होती है? स्ट्रेट होती है। टेंजेंट कहां पर है? सरकमफेरेंस के ऊपर है। एलिमेंट कहां पर है? वो भी सरकमफेरेंस के ऊपर है। और दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। यानी दोनों एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। थोड़ा लॉजिक लगाओ ना यार। तो यहां पर क्या होगा? एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू में 0 डिग्री। इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। सुन लीजिए, तो कहता भैया कि ये जो बी है और ये डीएल है, बी क्या है? इस पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल क्या है? यहां का एलिमेंट। किसका एलिमेंट है? इसे कहते हैं, पहले लिख लो, एम्पीरियल लूप। ये क्या है? एम्पीरियल लूप। और ये क्या है? लूप एलिमेंट। लूप एलिमेंट। ठीक है, और लूप का एलिमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, समझ गया? तो भैया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता भैया? कुछ नहीं कहता। कहता भैया कि अगर मैं इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड और ये डीएल को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी बीडीएल करता हूं। क्या करता हूं? बीडीएल करता हूं। और ऐसा ही हर पॉइंट के साथ करता जाता हूं और सबको ऐड करता जाता हूं। क्या करूं ऐड करने के लिए? इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट और आई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट क्या है? तो इस वायर और इस लूप के बीच का मीडियम।
जो कि क्या अभी वैक्यूम है, तो इसलिए हमने क्या लिया, म्यू नॉट लिया। क्या लिया? और आई क्या है? वो करंट जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर से फ्लो कर रहा है। ये कौन सा करंट है आई? ये आई कौन सा करंट है? वो करंट है जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर से आ रहा है। तो देखिए भैया, एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, म्यू नॉट। एक क्वेश्चन आया था कि भैया एक लूप है, एम्पीरियल लूप है, ये करंट I1 है, ये I2 है, और ये क्या है, I3। बोल रहा है इस लूप के लिए एम्पियर सर्किट लॉ लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ BDL बराबर में म्यू नॉट I1 प्लस I2 होगा। I3 को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो लूप के अंदर नहीं है। ये I वो करंट है, I कौन सा करंट है? करंट एनक्लोज बाय, करंट एनक्लोज बाय एम्पीरियल लूप। ये वो कौन सा करंट है? ये वो करंट है जो एम्पीरियल लूप के अंदर है। बाहर करंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसी करंट से मतलब है जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर है। और इसी एम्पीरियल लूप की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के ऊपर क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाल रहे हैं? उसी जो ये एम्पीरियल लूप बनी है ना, इसके ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो I1 और I2 की वजह से होगी, I3 की वजह से नहीं होगी। ध्यान रखना, ठीक है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कहां की? पी पॉइंट की, इस पी पॉइंट की। डीएल क्या है? इस पॉइंट पी पॉइंट पर जो एम्पीरियल लूप है वो एलिमेंट की लेंथ है। बी और डीएल यहां पर क्या होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए दोनों के बीच में एंगल क्या है भैया, 0 डिग्री का। क्या होगा? अच्छा, आप देख रहे हो कि बी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डीएल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। क्या आ रहा है? दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर कब आता है? जब उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, वेक्टर होता है। दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसका मतलब यहां पे अगर रिजल्ट आपका स्केलर आया है तो इनके बीच में क्या लगा होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर में क्या होगा, म्यू नॉट आई। और इसको और लिख सकता हूं, आपको याद होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा, एंगल इन बिटवीन किसके बीच का एंगल। अब जब ए बी, ए डॉट बी को उसमें ए बी कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमने क्या लिख दिया, बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, बी डीएल कॉस थीटा के। तो ये किसके बीच का एंगल होगा, एंगल इन बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। वो किसके बराबर है, म्यू नॉट। तो दैट इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है भैया। अब ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, प्रूफ तो हमने देखा भैया बी डीएल किसके बराबर है, म्यू नॉट आई क्या, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपको पता है इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये वायर कहां जा रहा है, इस लूप के सेंटर से। तो इस वायर से हर पॉइंट की दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, तो सेम है। तो भैया बाहर निकाल दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ गया। तो बी क्या है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर कैसा है, इनफाइनाइट है। और इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको याद है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में आर। और डीएल क्या है भैया, छोटा सा एलिमेंट है। डीएल क्या है, एम्पीरियल लूप का छोटा सा एलिमेंट, जो कि कहां पर है, सर्कमफेरेंस पर है। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर दोगे, सारा डीएल को जोड़ दोगे, तो क्या आएगा, इस लूप का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। क्या आएगा, इसका पूरा का पूरा, सारे डीएल को जोड़ दो, सारे डीएल को, तो क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। यानी क्या आ गया, 2 पाई आर। भैया ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, 2 आर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है भैया, खत्म, मीटिंग भी खत्म हो गई। कहाँ कट गया, कट नहीं गया ऊपर से, देखिए काटना नहीं आता क्या तेरे को, देख